till now we have done the question with one angle and a tower. Now the question that usually comes in the exam is related to two angles. See, tower is standing of height h. Okay. It makes there are 2 points A and B. A and B. Okay. At the point A, the tower makes an angle of elevation 30 degree. But if we move 80 meter towards the tower from the point A and goes to point B, the angle changes to 60 degree. Find the height of the tower. Height of the tower. Okay. You have to do nothing but you have to use only the standard triangle. First focus on the larger triangle ACD. Larger triangle is ACD. 30 के सामने क्या होगा 1, यहां क्या होगा √3. बड़ी ट्राइंगल के ऊपर लगा रहे हैं हम. हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 2. नाउ फोकस ऑन द स्मॉलर ट्राइंगल BCD. 60 के सामने क्या आएगा √3. यहां क्या आ जाएगा 1 और यहां क्या आ जाएगा 2. हमने दोनों ट्राइंगल में रेशो लगा लिया. लेकिन एक बात आप ध्यान से देखना, दोनों ट्राइंगल में दोनों जो ट्राइंगल है दोनों ट्राइंगल में CD क्या है सेम. दोनों ट्राइंगल में CD क्या है सेम. CD इज सेम इन बोथ द ट्राइंगल. इन रेशो इन one it is 1, another it is √3. तो you have to make the ratio equal. To make equal, either make 1 √3 or √3 1. It is easy to make 1 as √3. Multiply this with √3. Now multiply all the parts of the larger triangle with √3. So multiply this also with √3 and this also with √3. This will come out to be 3. Now we have to make the ratio equal. अब तक हमने सभी रेशो को इक्वल बना लिया है. अब फोकस करो कि गिवन क्या है. गिवन जो लेंथ आपके पास वो क्या है AB. अब रेशो में फाइंड करो उसको. ये 3 है पूरा AC. BC 1 है. तो ये बताइए रेशो में AB की वैल्यू क्या यूनिट हो जाएगी 2 यूनिट. 2 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है 80. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 40. टावर की हाइट कितनी है अब √3. तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40. √3 meter is the correct choice. I am again repeating. First apply the ratio in the larger triangle, then in smaller triangle. CD is same, make equal all the ratios. Okay. I multiply the ratio of the larger triangle by √3. So multiply all part of the larger triangle by √3. Then focus what is given. AB is given, find that in ratio 2 unit. 2 unit value is 80, 1 unit value is 40. Tower height is √3. Answer is 40√3. Now focus on one more question. A tower is like this. At a point A and this is the point B. This angle is 45 degree and the point this angle is 60 degree. And distance is given 60 meter from A to B. Find the height of the tower. Same process. This is C and this is D. Apply ratios in the larger triangle. In the triangle ACD. ACD में अपने रेशो लगाइए. तो 45 के सामने क्या होगा 1. ये भी क्या हो जाएगा 1 और यहां पे क्या हो जाएगा √2. नाउ अप्लाई द स्टैंडर्ड ट्राइंगल इन स्मॉलर ट्राइंगल BCD. 60 के सामने क्या होगा √3. यहां पे क्या होगा 1 और यहां पे क्या हो जाएगा 2. बट आपको इक्वल बनाना पड़ेगा. दोनों ट्राइंगल में CD क्या है सेम. दोनों ट्राइंगल में CD क्या है सेम. तो इक्वल बनाने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से. तो
इस 1 को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा √6। अब हमने रेशो इक्वल कर लिए हैं। अब आपको फोकस करना है कि क्या चीज गिवन है, ए बी गिवन है। ए बी को रेशो में फाइंड कीजिए, पूरा √3 है ए सी, बी सी अगर 1 है तो ये आ जाएगा √3 - 1। अब देखिए √3 - 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 मीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 बाई √3 - 1। अब टावर की हाइट पूछे, टावर कितना लंबा है √3 रेशो में, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको आगे रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो आंसर निकालने के लिए। दिस इज द करेक्ट चॉइस। आपको सिर्फ दोनों स्टैंडर्ड ट्रायंगल में, छोटी में और बड़ी में रेशो लगाना है, उसके बाद रेशो को इक्वल करना है, फिर फोकस करना है क्या गिवन है, जो गिवन है उसको यूनिट में निकालो और जो पूछा है फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट।